Guys, welcome back to our channel. So today we are starting with another lecture, in this series yes please के अंदर हम एक और लेक्चर लाए जिसमें हम करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसके आगे के दोनों लेक्चर मैंने एक्सप्लेनेशन उसमें एक आध दो सम्स भी मैंने सॉल्व करवाया। ये लेक्चर पूरा स्पेसिफाई होगा सिर्फ क्वेश्चन में। तो ये लेक्चर को इजीली समझने के लिए पहले जाके वो दो लेक्चर्स भी देखें अच्छे से। बहुत ही क्लियरली और अच्छे से मैंने समझाया। कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल रियली हेल्प रियल बी हेल्पिंग यू टू सॉल्व दैट डाउट्स। वो मैं सॉल्व करके दूंगी यहाँ पे। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग से बेहतरीन क्वेश्चन में। और इसके बाद भी अगर बहुत ज्यादा कमेंट्स है, इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आने ही वाले इसके बाद, और कमेंट्स है तो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई बी ब्रिंगिंग टू सॉल्व इट और इजीली आप स्कोर कर पाए अच्छे से सीटी। So let's begin with practice question of mathematical logic. Which of the following statement is correct? मैं ये वो जानना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके अंदर। जानते हैं। फर्स्ट हमारा है, एक ऑप्शन हमें चेक करना होगा। सो P and Q is equivalent to negation of P implies negation of Q। ये हमारा इस तरीके से है। तो ये हमारा P and Q आ गया, नेगेशन डाला इसमें, तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q हमारा इस तरीके से होगा। सो ये P and Q is equivalent to negation गया अंदर, तो P and Q ये हमारा इक्विवेलेंट आएगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट आया। ओके, तो नाउ P and Q, ये हमारा P and Q एंड नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P एंड इसमें नेगेशन डाले हैं नेगेशन ऑफ P, तो ये हमारा आता है फॉल्स। ओके, तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है, ये हमारा कैंसिल हो रहे हैं सारे ऑप्शन इसके साथ। तो अब हम करेंगे कैसे इसे सॉल्व। तो हमारा नेगेशन वाला ये टोटोलॉजी वाला तो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि फॉल्स आ रहा है तो यहाँ पे टोटोलॉजी टी फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पे ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है, इट इज नॉट एन कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये भी हमारा wrong है। और ये कंटीजेंसी भी नहीं है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। तो हमारा इसमें ऑप्शन, इसमें स्टेटमेंट वन करेक्ट है बट टू करेक्ट नहीं, तो ये गया, ये भी गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है और इजीली समझना है। तो बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। द स्टेटमेंट पैटर्न, स्टेटमेंट पैटर्न P implies Q implies P implies P implies Q और Q। तो इससे हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हमें फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा हमें वो देखना होगा। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, P implies Q implies P implies P implies P और Q। इसमें हमने आगे के लेक्चर्स में जो लॉज वगैरह पढ़े वो सारा यूज करके हम इसे सॉल्व करने वाले। ठीक है, ये हमारा आगे बढ़ेगा नेगेशन, और ये हमारा Q इम्प्लाइज P, ये इम्प्लाइज यहाँ पे होगा नेगेशन ऑफ P और P और Q। ये इस तरीके से हमारा नेगेशन है तो नेगेशन ऑफ P, और ये इम्प्लाइज वाला तो नेगेशन ऑफ Q और P, ये हमने पढ़ा है आगे। इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ P और Q, ये और पे है हमारा। हम आगे नेगेशन ऑफ P और P और नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P और P और Q, ये हमारा ब्रैकेट में आ रहा है इस तरीके से। सो ये हमारा होगा, ये हमारा नेगेशन ऑफ Q है, तो ये नेगेशन ऑफ Q और ये ट्रू होगा, और नेगेशन ऑफ Q हमारा बचेगा। इम्प्लाइज ये हमारा नेगेशन ऑफ P और P होगा ट्रू, और ये यहाँ पे और Q बचेगा। सो यहाँ पे नेगेशन ऑफ एक ट्रू आया तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, जैसे मैंने बोला था ट्रू और में आया तो ट्रू हम करेंगे इक्विवेलेंट टू टी। तो ये हमारे पास आ रहा है टोटोलॉजी। इसका राइट आंसर इज टोटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका ड्यूअल देख लेते हैं। इसका ड्यूअल विल बी P और C एंड T और नेगेशन ऑफ Q, ये हमारा ड्यूअल होगा। T इज टोटोलॉजी, C इज कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये आपने पढ़ा है, मैंने ड्यूअल पढ़ा है आगे के लेक्चर्स में, तो आपको ये समझ में आएगा कैसे हमने सॉल्व किया।
तो पी और वी एंड टी और नेगेशन ऑफ क्यू, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आइए बटे द क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्स ऑफ एक्स इज जीरो, देन वी कैन नॉट डिवाइड एक्स बाय एक्स डैश। इसको समझते हैं। वी कैन नॉट डिवाइड, if I x is 0 p, then है हमारे पास, then we cannot divide, ये cannot divide क्यों आ गया, x dash हो गया। तो if we, फर्स्ट वाला, if we यहाँ पे cannot divide x, then x is 0, ये हमारे पास होगा ट्रू। if we divide x, then x is नॉन जीरो, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि ये p implies negation of q, ये रॉन्ग हो गया, कैन नॉट है यहाँ पे। इफ एक्स इज, इसका कन्वर्स हमें निकालना है, तो ये नॉट अटैक के पॉजिटिव में आना चाहिए, तो इसमें नॉन ही आ रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। एक्स इज नॉन जीरो टाइम वी कैन डिवाइड बाय एक्स, इक्वेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, ये हो गया ये। इफ वी कैन नॉट डिवाइड बाय एक्स, देन एक्स इज नॉन जीरो, पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी वाला स्टेटमेंट। तो हमें इफ वी कैन नॉट डिवाइड एक्स बाय एक्स, देन एक्स इज जीरो, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रू। यही बैठ रहा है पूरा इजीली एंड परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गिवन दैट p is false and q is true, then statement which is false। ओके, तो हमें क्या दिया है, p is equivalent to false, q is equivalent to true, then statement which is false। ओके, तो हमें इसमें समझना है। ए ऑप्शन पे पहले आते हैं, तो हमारे पास इक्विवेलेंट में ऑप्शन नेगेशन ऑफ एफ होगा, या तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमने पी और का पार्ट समझा, यहाँ पे लिख लेती हूँ। p is equals to false, q is equivalent to true। ओके, तो negation of p में हम लोग negation of f implies negation of t, so it will implies true implies false, और it will be false। ओके, यहाँ पे हमारे पास आएगा false implies, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। false implies q is true and p is, ये हमारा होगा p is false, so is that this is not the outcome coming, ये false नहीं हमारे पास आएगा, ये true आएगा। ओके, सो ये यहाँ पे हमारे पास होगा p is false implies negation of q, तो ये भी हमें true देगा आउटकम, यहाँ पे ये true। ओके, एंड नाउ यहाँ पे q is true implies negation of f, और नाउ t implies t is equivalent to true। तो मैं ये भी टी मिला, ये भी टी मिला, ये भी, सिर्फ हमें ये फर्स्ट वाला ऑप्शन फॉल्स मिला, तो हमने सारे ऑप्शन चेक किए, तो ए इज अ परफेक्ट आंसर फॉर इट। अब आगे बढ़ते हैं। P and Q are true and R is false statement, then which of the following is true statement। तो हमें इसमें भी ऑप्शंस ही चेक करना है, तो ऑप्शंस चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो P, P and Q और R is F, तो क्या, सो P हमारा, P and Q हमारा ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स ये हमारा होगा, ये हमारा फॉल्स नहीं आएगा, ये हमारा ट्रू है। यहाँ पे ऐसा है, पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू ट्रू और आर इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स में। ओके, नाउ पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर इज टी हमारा होगा, दैट इज ट्रू वाला पार्ट, तो दैट इज फॉल्स। यहाँ पे जैसे कि हम करते हैं, हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है, तो पी हमारा ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू इम्प्लाइज एफ, तो ये हमारा, ये हमें फॉल्स देगा, ये भी हमें फॉल्स स्टेटमेंट देगा, ये ट्रू नहीं, ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन इज रॉन्ग पे चल गया। इसका आउटकम हमें ट्रू आया है, सॉरी, इसका हमें आउटकम ट्रू आया है, बट यहाँ पे हमें फॉल्स दे, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये हमें यहाँ पे गलत मिला ऑप्शन। अब ये वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाला ऑप्शन P हमारा है ट्रू, ये भी ट्रू एंड P इज ट्रू और F हमारा, तो ये हमारे पास T आना चाहिए। ओके, तो T एंड T ट्री एंड ट्रू और फॉल्स आया है, तो ट्रू इज इक्विवेलेंट टू ट्रू, तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। अब इम्प्लीकेशन हो रहा है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू बाय कंडीशनल, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो ये हमारा टी इम्प्लाइज एफ होगा, तो विच इज एफ, तो ये स्टेटमेंट हमारा होंगे, तो हमारा परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। आई होप समझ में आया।
तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेक्शंस ऑन होंगे, ये डिटेल्ड थियरी और उसके बाद और चैप्टर्स भी आने वाले, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, डू कमेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।